नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपका आरबीएसए ने ऑफिशियली जारी किया था। तो इस पेपर मॉडल पेपर के अनुसार ही आपका पेपर बनने वाला है। क्लास जो 8th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र नमूना प्रश्न पत्र हिंदी का मॉडल पेपर है। आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और पूर्णांक आपके 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखना है आपको। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वाह वह हंस पड़ा शहरी ठहरे न। रेखांकित शब्द का अर्थ है गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला, विदेश में रहने वाला। तो यहाँ पर जो ये शहरी शब्द के नीचे जो अंडरलाइन है, उस शहरी शब्द का आपको अर्थ बताना है कि शहरी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर इनकी शहर में रहने वाला राइट आंसर हो जाएगा। शहरी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो शहर में रहता हो। शहर में रहने वाले को क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ब है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी? वह बस पुरानी थी, वह चल नहीं रही थी, उसका चालक नौसिखिया था, उसके कांच नहीं थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बहुत बहुत पुरानी थी बस की यात्रा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि ये सबसे कठिन समय नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी लोगों में आशा और विश्वास बचा है। नेक्स्ट है हमारा, शीस पगा ना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यहाँ पर जो तन रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ बताना है हाथ, पैर, शरीर या आंख। तो यहाँ पर बहुत इजी प्रश्न है कि तन है उसका शरीर, राइट आंसर हो जाएगा। शरीर है वो तन का अर्थ हो जाएगा शरीर। ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इक प्रत्यय से बना शब्द बताना है। रमणीय, सामाजिक, पराजित या पिकनिक। तो इक प्रत्यय से जो शब्द बना है उसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए, रमणीय और पराजित, तो ये तो पहले कट हो गए और ये बचा सामाजिक और पिकनिक। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा, इक प्रत्यय से जो बना शब्द है वो कौन सा सामाजिक पद शब्द है जो किससे बना है? इक प्रत्यय से बना है। अगला है नेक्स्ट, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। इनकी जो रेलगाड़ी है उसका आपको क्या करना? बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, जो द है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल गाड़ियों का बहुवचन ये होगा, या के उप का आपका चंद्र बिंदु हो जाएगा रेलगाड़ियाँ। अगला है हमारा, जहाँ पहिए हैं, पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ने जैसी उपलब्धि है, घोड़ा दौड़ाना, बस चलाना, साइकिल चलाना या नाव चलाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइकिल चलाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सूर चीर जीवो दोय भया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहा है? राधा कृष्ण, राम गीता, राम बलराम, कृष्ण बलराम। तो यहाँ पर देखिए, जो दो भाइयों की बात हो रही, तो राधा कृष्ण तो कट गया, राम सीता भी कट गए और राम बलराम ये भी हट गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए कृष्ण और बलराम की सूरदास जी बात कर रहे हैं इनमें। अगला यहाँ से आपके अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 14 तक शुरू होने वाले हैं, जिसके जो आपका अंक बार रहने वाला है 2 अंकों का। जैसे 9वां प्रश्न है, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई? आकाश। 10वां प्रश्न है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा बाज और सांप, पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा? 11वां है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद, पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा? 12वां प्रश्न है आपका, भगवान के डाकिए, पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक दूसरे से दूसरे देश क्यों जाते हैं? शुभ अवसर लगाकर आपको कोई 2 शब्द बनाना है। 14वां प्रश्न है, सच का विलोम शब्द झूठ है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे उजाला है, तो उजाला का जो विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार, उजाला का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार।
और यहाँ पर जो नरम दे रखा है उसका हो जाएगा कठोर। जो उजाला का हो जाएगा अंधकार और नरम का कठोर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न है 15 से 22 तक। यहाँ पर आपके इनका अंक बार 4 नंबर का रहने वाला है। 15वां प्रश्न है बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए थे वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। 16वां प्रश्न है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अगला यहाँ पर 17वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको सप्रश्न व्याख्या कीजिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर आपकी इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है। धूम दबाकर भाग जाना और चारों खाने चित करना, इसका हो जाएगा आपके कि बहुत ही मतलब पराजित करना। और अगला आपका 19वां प्रश्न है वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 आपको सावधानी लिखनी है। 20वां प्रश्न है स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतों आपको अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, कोई 4 लिखनी है। 21वां प्रश्न है नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जाति न पूछो पूछ लीजिए, यहाँ पर आपको इनका रिक्त स्थान भरना है। अगला आपका 22वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलाना है। पंगा जंगा टुपटी उपनाम महावत अभिरामा खंड अ को खंड ब से मिलाना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न 23 से 25 शुरू हो रहे हैं, जिनका अंक भार आपका 8 नंबर का रहने वाला है। जैसे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे उत्तर देना। जैसे बदुल्लू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैर तक पैसा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई गई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो स्त्रियां उसकी बनाई गई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। अब देखिए यहाँ पर था पहला प्रश्न है कि बदलू कौन था, तो बदलू ये क्या था, मनिहार था। क्या था, मनिहार था बदलू। अगला आपका प्रश्न है जैसे कि बदलू का पैर तक पैसा क्या था, तो बदलू का पैर तक पैसा यहाँ पर दे रखा है क्या है, चूड़ियाँ बनाना। क्या बनाना, चूड़ियाँ बनाना। बदलू का पैर तक पैसा हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो आसपास के ये देखिए यहाँ पर दे रखा आसपास के लोग बदलू से चूड़ियाँ ले जाते थे। अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय किससे कहते हैं, कि वस्तु विनिमय उसे कहते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे वो बदलू लेता था, वो चूड़ियाँ देता था और वो बदले में क्या, अनाज लेता था। तो यहाँ पर ये वस्तु विनिमय हो गया कि वस्तु के देकर वस्तु लेना। अगला आपका 24वां प्रश्न है आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुर की छात्रा रोहिणी है। आपको पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही। अपना प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है टीसी के लिए। अगला आपका 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन, शिक्षा का महत्व। 8 नंबर का आपको निबंध लिखना है। तो फ्रेंड्स ये था क्लास 8 का हिंदी का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।